नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि किस सोच को लेकर के, किस एजेंडे को लेकर के, किस मुद्दे को लेकर के जो है वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या आने वाले समय में उनकी सोच रहेगी, क्या प्राथमिकता रहेंगी, इन तमाम बातों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि प्रत्याशी जो है वो किस सोच को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं दिंगतानिया गाँव में पहुँचा हूँ और यहाँ पे आपको रूबरू करवाऊँगा। राकेश न्योल जी हैं जो कि चुनावी प्रत्याशी हैं इस बार, और महिला के अलावा जो है वो दिंगतानिया गांव के अंदर सरपंच पद के प्रत्याशी को जो है वो चुना जाना है। तो ऐसे में राकेश न्योल जो है वो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे देखिएगा लोगों की अच्छी खासी संख्या जो है वो हमें इनके समर्थन में देखने को मिली है। चाहे युवा की बात करें या बुजुर्गों की बात करें तो युवाओं का साथ सहयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद लगातार इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा, क्योंकि अचानक से जब आते हैं तो लगभग कैंडिडेट का पता जो है वो उसी दिन चल जाता है कि आखिर किस तरह की स्थिति में कैंडिडेट जो है वो आने वाले समय में रहने वाला है। तो यहाँ पे अच्छी खासी संख्या जो है वो हमें देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर के माहौल जो है वो ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राकेश जी से बातचीत करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि चुनाव में आने का, चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद आपका क्या है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे गांव दिंगतानिया पहुंचने पर। एजेंडा हमारा मुख्य तो नशे के खिलाफ युवाओं को खेल की तरफ ले जाना है पहला तो, और जो स्टेडियम है, जैसे लाइब्रेरी है, जैसे शिक्षा है, स्कूल हमारा मतलब अपग्रेड करवाने के +2 का, जैसे लड़कियों को काफ़ी असुविधा है, बाहर जाना पड़ता है, उस करके गरीब घरों की लड़कियां पढ़ नहीं पाती। और दूसरा जैसे हमारा पशु अस्पताल है जो बना हुआ है, उसमें डॉक्टर अभी तक नहीं है, और उसी के माध्यम से, और दूसरा जो फिरनी है, गांव की गलियां हैं जो अभी तक गंदगी के ढेर है, उनकी तरफ ही हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा, और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। ठीक है। चुनाव में खास करके क्योंकि लगभग चर्चा यही सुनने को मिलती है कि जब चुनाव होते हैं सरपंच के, वैसे तो भाईचारा के चुनाव कहे जाते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा छुटमुट घटनाएं जो है वो होती रहती हैं, तो वो आने वाले समय में ना हो, उसको लेकर के क्या कुछ प्राथमिकता है? वैसे रमेश जी, ये पुरानी बात है, हमारे गाँव में भी ऐसा कई बार पंचायती चुनाव में तनाव हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात अब मौके की नहीं है। युवा पीढ़ी जागृत है, पढ़े लिखे हैं, जितने भी सरपंच आएंगे मैदान में वो पढ़े लिखे ही आएंगे। तो मेरे हिसाब से हमारे गांव में बड़ा भाईचारे, शांति प्रिय चुनाव रहने की संभावना है, और बहुत ही अच्छा भाईचारा हमारे गाँव का। तो उसी पर मेन ध्यान भी रखेंगे हम, भाई कोई जातिवाद ना हो किसी भी तरह का। अगर हमें गांव मौका देता है तो हम गांव की तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी आपने गांव में घर घर घूम करके लोगों की समस्याएं जान ली होंगी, क्योंकि डोर टू डोर जाते हैं तो लोग अपनी समस्याओं से रूबरू करवाते हैं कि हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या है। ज़्यादातर समस्याएं जो है वो किस तरह की सामने? ज़्यादातर समस्याएँ तो जी वैसे तो मूलभूत सुविधाएं हमारे जैसे जोड़ वगैरह बिल्कुल ख़राब कर रखे हैं लोगों ने, और ढाणियों में पानी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल नहीं है, उनका ट्यूबवेल का, बोर का पानी खरा है। तो ढाणियों में पानी की और उनके रास्ते पक्के करवाने और फिरनी की, और जैसे मेन सुविधा है लोगों को पशु बांधने के लिए भी जगह नहीं है पंचायत की, तो कहीं कूड़ा करकट और गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो उन पर हमारा पूरा फोकस रहेगा भी उनको निजात पाने के लिए हमें जैसे कुछ भी करना पड़े, या ट्रैक्टर ट्राली लगानी पड़े, या पंचायत में कोई उनको जगह मुहैया करानी जाए तो वो जरूर करवाएंगे। और जिसके प्लाट हैं, किसी के मकान नहीं आए पिछले 5-7 सालों में, वो भी मुद्दे हमारे मेन रहेंगे। अभी ज्वलंत मुद्दा एक और भी चल रहा है कि राशन कार्ड जो थे, जो फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा हो गई है, उस कारण से गरीबों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। और इसके अलावा स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत लगभग अध्यापक जो है वो चले गए थे ट्रांसफ़र होने के बाद। तो इन दोनों मुद्दों पर किस तरह से फोकस आप कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे जी। उसमें जो फैमिली आईडी है उसमें इनकम ज़्यादा होने की वजह से जो गरीब तबका था उनकी काफ़ी उससे प्रभावित हुआ है। पीले कार्ड भी, उनके राशन कार्ड भी बंद हुए हैं, और हमारे जैसे साधन संपन्न लोग हैं उनके भी कार्ड बन गए हैं उनसे, क्यों उन्होंने फैमिली आईडी में हो सकता है कम लिख दिखाया हो, तो उन्होंने सबमिट भी कराया भी हमें ये नहीं चाहिए। तो उस पर भी हमें पूरा ध्यान करेंगे, निष्पक्षता से उसकी जांच करवा कर और उनको लाभ दिलवाने का काम करेंगे। और स्कूल में जैसे भी हमें जितना भी बन पड़ेगा अध्यापक की नियुक्ति के लिए, हमें चाहे जिससे भी जहाँ भी मिलना पड़ेगा तो वो हमें पूरा
कोशिश करेंगे हमसे जितना भी बन पड़ेगा। ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के आपके गांव में सुविधाएं सेवाएं जो है वो कैसी चल रही है? वैसे मौके का है, हमारे अस्पताल है, उसमें डॉक्टर भी हैं, लेकिन अभी तक थोड़ी सी उसमें कमियां खामियां हैं, तो उस पर भी हम पूरी, अगर हमें बागडोर मिलती है तो पूरा ध्यान देंगे और आगे डॉक्टर परमानेंट 24 घंटे यहाँ रखाएंगे और गांव को पूरा लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नशे का मुद्दा आपने बताया, अभी जिक्र किया कि नशा जो है वो उसको जड़ से खत्म करना प्राथमिकता रहेगी, तो उसको खत्म करने के लिए प्रयास किस तरह से किया जाएगा? उनको ख़त्म करने के लिए पहले तो हमें स्टेडियम को तैयार करेंगे। वैसे हमारे पास स्टेडियम है लेकिन वो जर्जर हालत में है, तैयार करेंगे। लाइब्रेरी का निर्माण भी कराने की कोशिश करेंगे और जैसे खेल, निरंतर खेल वैसे भी हम करवाते रहते हैं, जैसे रेसिंग है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, वॉलीबॉल है, और जो भी हमसे जितना बन पड़ता है वो करते हैं अभी, जितना भी हमसे होता है। लेकिन उनके लिए जिम और खेल के में उनका रुझान बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो नशे की लत से निजात पा सकें। ठीक है, गांव से काफ़ी सारी आपकी बहन बेटियां जो हैं, हमारी बहन बेटियां जो हैं वो सिरसा जाती हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत कम है, क्योंकि पीछे वीडियो भी वायरल हुआ था कि लड़कियां जो है वो लटक करके जाने को मजबूर हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए किस तरह का प्रयास? जैसे अगर हमारा स्कूल अपग्रेड होता है तो वो समस्या आदि तो वैसे भी सही हो जाएगी, और वो गरीब लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, उसके लिए हमें चाहे जीएम साहब से मिलकर उनके लिए स्पेशल बस का भी करना पड़े, जितना भी होता है कोशिश करेंगे उनके लिए। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान में रख के सारी चीज़, हमारा मुख्य एजेंडा तो यही है जी। अगर सरपंच आप बन जाते हैं तो उसके बाद जो है वो प्राथमिकता से, या एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि सबसे पहले मैं ये करूँगा, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो वो क्या है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं, अगर गांव में मौका देता है तो जैसे भी गांव के प्रति हम वैसे तो कोई द्वेष की भावना से काम नहीं करेंगे। वोट देता है ना देता है उसकी मर्जी है, इच्छा है, कोई बात नहीं, हमारे सभी भाई हैं, वो नहीं होगा। पहला स्टेडियम तैयार करने की मेरे निजी दिली इच्छा है, क्योंकि मैं आप एक प्लेयर रह चुका हूँ, तो सबसे पहले वो, उसके बाद में हमें पशु अस्पताल में मुहैया करवाएंगे, जैसे सीमन वगैरह डॉक्टरों की टीम भी, डॉक्टर की नियुक्ति भी करवाएंगे, जिससे हमारे पशुधन किसानों को लाभ हो सके। और फिर उसके बाद लाइब्रेरी की हमारी मुख्य रहेगी, क्योंकि युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दे और कुछ नई चीज़ें सीखे, तो यही मुख्य पहला स्टेडियम का है जी मेरा। ठीक है, इसके अलावा एक आखिरी सवाल ये करूंगा कि किसान लगातार परेशान है, किसान मजदूर परेशान है, बीमा नहीं आ रहा है, मुआवजा नहीं आ रहा है, मजदूरों के जॉब कार्ड नहीं बन रहे हैं, इस तरह से, तो उनको उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए गांव स्तर पे जो है वो किस तरह का प्रयास, कोई कमेटी वगैरह बनाने का प्रयास? अगर ऐसा होता है, गांव में मौका देता है तो बिल्कुल करेंगे, ऐसी कोई कमेटी गठित करेंगे जिसमें किसान आगे आए, 10 बंदों की कमेटी बनाकर उसमें बिल्कुल करेंगे। जब भी कोई बीमा लेट आता है वो अपना कार्यभार अच्छी तरह से संभाल सके। ठीक है, गरीब बेटियों की, गरीब घर से जो महिला लड़कियां जो है जिनकी शादी होती है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनके इस समस्या के निदान के लिए पंचायत स्तर पे कुछ ऐसा प्रावधान आपने सोचा है? देखो जी, अगर वो तो बहुत लंबी बात कह दी आपने, बहुत ही अच्छी बात कही है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर पंचायत हमें मौका देती है तो उनको हम जैसे जितना भी बन पड़ेगा उनको करवाएंगे। जैसे एक हमारे यहाँ बना भी रखा है, वो बिल्डिंग बना रखी है, उसको भी मोटिवेट करेंगे हम भी, उनका वहाँ पर बन सके। कम्युनिटी हॉल वगैरह, कम्युनिटी हॉल बना रखा है, उसको यूज़ करेंगे हम। अभी तक तैयार कर रखा है लेकिन वो पूरी तैयारी में नहीं है, तो उनको उस पर्पज़ में लेके आए, जैसे मैरिज प्लेस के रूप में लेके आएंगे और वो फ्री करवाएंगे जितना भी होता है उनका, गाँव के लोगों के लिए। हाँ, ग्राम के लोगों के लिए। जो साधन संपन्न है वो अगर देना चाहे तो दे चाहे, तो वो उसकी कमेटी गठित हो जाएगी, उसमें इकट्ठा करके चंदा उनको आगे बढ़ावा मिलेगा, जैसे जो भी चीज़ें वहाँ पे जरूरतमंद चीज़ें आ जाएंगी उससे। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं जी। अच्छा, ठीक है, अंत में अपने वोटरों से, आपके गांव के लोगों से या दूसरे आसपास के गांव के लोगों से क्या अपील आप करना? मैं तो हाथ जोड़कर सभी से कहता हूँ, जितने भी ये आपका चैनल देख रहे हैं, मेरे गांव के जितने भी वोटर हैं वो कृपया मुझे वोट दें ताकि मैं गांव का विकास करवा सकूँ।
ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि गरीबों के उत्थान के लिए लगातार जो है वो प्रयास राकेश न्योल जी के द्वारा जो है वो किए जाएंगे और एक गांव के अंदर कम्युनिटी हॉल जो है वो बनाया जाएगा, जिससे कि गरीब परिवारों को जो है वो अपनी बेटियों की शादी करने में, अपने बेटों की शादी करने में किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो ज़्यादा ना आए। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और सरपंच प्रत्याशी राकेश न्योल के विचारों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि राकेश न्योल आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करके विजयी बनाइएगा, ताकि आपकी उम्मीदें जो हैं उन उम्मीदों पे पानी ना फेरा जा सके और उन उम्मीदों पे जो है वो खरा उतरने का काम करे और विकास के पथ पर गाँव को लगातार अग्रसर कर सके। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।